साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर, योग एवं नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर। साथियों, सर्दियां शुरू हो गई हैं और हम देख रहे हैं पूरी सोसाइटी के अंदर कि सभी वायरल की चपेट में आ रहे हैं और हर कोई ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर खांसी, सर्दी, जुकाम, नजला, फीवर ना किसी को घर में हो। तो इससे बचने का हम थोड़ा सा आज होम रेमेडीज पर बात करेंगे कि ये जैसे ही सीजन बदलता है, खासकर इस दौरान सूखी खांसी का प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि बरसात बंद होने के उपरांत जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, एक तो धूल बहुत हो जाती है, बाहर ट्रैफिक इतना है, पोल्यूशन इतना है, तो धूल इतनी है, खासकर हमारे बीबीएन क्षेत्र में तो इतनी ज्यादा धूल है कि स्वस्थ रहना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम है। तो हम यदि छोटे छोटे घरेलू नुस्खे प्रतिदिन आजमाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम इन जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल की चपेट में आने से एक परिवार में एक व्यक्ति आया, एक से दो आए और लगभग हमने अभी देखा कई परिवारों में कि पूरा परिवार का परिवार ही बीमार पड़े हुए थे। तो इससे बचने के हम छोटे छोटे, हमारा कफ जो होता है गले से मस्तिष्क तंत्र जितना भी है, यहाँ कफ की समस्या ज्यादा होती है। तो कफ से बचने के लिए हम थोड़ा सा होम रेमेडीज पर बात करेंगे। सबसे जरूरी होता है हमारा जो श्वसन तंत्र है वो ठीक होना चाहिए। श्वसन तंत्र को ठीक रखने के लिए सबसे अमृत चीज है, एक अमृत धारा के नाम से आता है। अमृत धारा एक पतंजलि का आता है, दिव्य धारा। बाजार में कई तरह के मिलते हैं, पतंजलि का है ये, 45 रुपीज का केवल मात्र आता है। आप रात को सोते समय इसको हल्के से ऐसे इनहेल करें, छोटा सा, तो एक तो रात को श्वास अच्छी चलती है, निद्रा गहरी आती है, श्वसन तंत्र हमारा स्वस्थ रहता है। और जिनकी नाक बंद हो जाती है, रात को खराटे आते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। सीधे ना ले पाओ तो थोड़ा पानी गर्म करके इसकी हल्का सा पानी में डाल करके उसकी स्टीम ली जा सकती है। ये बहुत उत्तम चीज है। केवल और केवल ये अजवाइन और कपूर का अर्क होता है जो दिव्य धारा बनता है। हमारे लगभग 50 से ज्यादा मस्तिष्क के रोगों के लिए अमृत का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम ही अमृत धारा। ये छोटी सी शीशी है और एक शीशी 50 रुपए की मात्र कम से कम 1 वर्ष का पूरे परिवार का सुरक्षा तंत्र का कार्य करती है, यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिन में खांसी, सर्दी, जुकाम हो गया है, गले में खांसी आती रहती है, तो सुबह लेकर के चले गए नाक के लिए, नाक में डाल करके। इसके अलावा थोड़ा सा हम नाक में डालने वाला अणु तेल, षडबिंदु तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी कहते हैं, घर से सुबह निकलो तो ये अणु तेल आता है, 20 रुपए की शीशी है, ये भी अमृत से बढ़ करके है। सुबह घर से निकले तो ऐसे एक एक बूंद नाक में डाल लिया। थोड़ा किसी को शुरू में इसका जो गंध है वो अच्छी नहीं लगती है, परंतु हम हर चीज अपने मन के हिसाब से उपयोग करने की या मन के मुताबिक इस्तेमाल करने की सोचते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या स्वास्थ्य वर्तक है, यदि हम उसको ध्यान में रख के करें तो ये बहुत बढ़िया टॉनिक है हमारे श्वसन तंत्र के लिए। इसके बाद आता है आंखों के लिए, क्योंकि जब सर्दी जुकाम हो जाती है, आंखों में जलन हो जाती है, इरिटेशन होती है, तो आंखों के लिए पतंजलि का बड़ा अच्छा आता है। बच्चों के लिए एक सौम्य दृष्टि आती है, एक दृष्टि है, ये तो जवानों के लिए है जो दृष्टि है। इसके बीच में एक एडवांस वर्जन अभी निकाला है, आई ग्रिट करके। इसकी एक एक बूंद ऐसे हम नाक में, कान में, आंख में डालेंगे आई ग्रिट की, तो पूरा जो दिन भर हम डस्ट में बाहर रहते हैं, इतना पोल्यूशन है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, हमारे आंख से, कान से, नाक से शरीर में प्रवेश करता है, तो ये आंखों की अच्छे से क्लींजिंग कर देता है। 1 मिनट ऐसे डाल करके आंखें बंद करके बैठे तो जितना भी हमारा डस्ट होगा उसको ये सक कर लेगा और आंख के पानी के साथ में पूरा बाहर निकाल के ले आता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, आई ग्रिट के नाम से, जो एडवांस वर्जन है, सबसे उत्तम है। वैसे सौम्य भी आता है एक, ईयर आई ड्रॉप, इसको भी ले सकते हैं। और एक तीखा होता है जो दृष्टि है, वो तो थोड़ा अदरक का, लहसुन का, प्याज का, नींबू का अर्क है, वो थोड़ा लगता है, तो उसको तो हम जो नियमित इस्तेमाल करते हैं वही कर सकते हैं। अब जैसे खांसी है, मुझे भी शिकायत हो गई थी, तो एक सबसे उत्तम चीज है ये पंचतुलसी। पंचतुलसी का अर्क है, ये भी
एक शीशी 6 महीने के लिए पूरे परिवार के सुरक्षा कवच का कार्य करती है। थोड़ा गर्म पानी, कोसा पानी लिया, उसमें 2 से 3 बूंद 4 बूंद डाली और इस पानी का सेवन किया। सुबह खाली पेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। मैंने अलग से पंच तुलसी, जो 500 प्रकार की तुलसी है, कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के एंडोक्राइन सिस्टम तक ये हमें लाभ पहुंचाती है, मानसिक शक्ति देती है, तनाव कम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है और हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको तंदुरुस्त रखने का कार्य करती है। 5 तुलसी का अर्क इसमें डाला हुआ है, तो इसका सेवन सुबह खाली पेट बड़ा अच्छा रहता है ये। अब बात आती है कान की। कान की सफाई हम कब करते हैं? जब कभी ऐसी कोई अकस्मात कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अन्यथा हम कान का, आंख का कभी ध्यान नहीं देते हैं। आई साइट कमजोर होने लगी तो चश्मा जरूर लगा लेंगे, परंतु इनकी सुरक्षा क्या है, इसको हमने स्वस्थ कैसे रखना है, उसके बारे में हम जो घरेलू हमारी पारंपरिक रेमेडीज थी है उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ईयर ग्रिट है, बड़ा अच्छा है ये। जितने कान को आवश्यकता है उतना सा एक बार में ये ऐसे प्रेशर से कान में चला जाता है। ऑयल है ये जड़ी बूटियों का, इसको हम कान में डालें, रात को डालें तो बड़ा अच्छा है। इसको डाल करके ऐसे सो करके एक बार दबाएंगे तो जितनी आवश्यकता है उतना ही ऑयल हमारे कान में जाता है। जितना भी डस्ट है कान में गया हुआ उसको पूरी तरह से साफ कर देता है। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं होम रेमेडीज के तौर पर। नाक में डालने के लिए दिव्य धारा के साथ में हम ये अणु तेल है। और फिर किसी को खांसी सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया है, गला बंद है, नाक बंद है, तो एक आता है षडबिंदु तेल या ज्योतिषमती तेल, वो थोड़ा तीखा ज्यादा होता है। नाक में डालते ही एक बार के लिए छींके जरूर आएगी, परंतु जो कफ है उसको जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम इस्तेमाल करें तो हम हजारों रुपए जो औषधियों में वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, और जो जिस कारण से कफ हो रहा है उस कारण को ना जान करके हम कफ को सप्रेस कर रहे होते हैं, ना कि उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। हम टैबलेट ले लेते हैं, सिरप ले लेते हैं, तो वो हमारे कफ को क्योर करने की बजाय उसको सप्रेस कर देता है। जो सिम्टम है उसके शरीर में दबे रहते हैं। तो हम ऐसे पारंपरिक रेमेडीज के ऊपर जाएं जो सिम्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंके। हम रोग के रूट कॉज पे जाएं, उसको समझें, उसको जानें, उसको इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं, परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि हमें लाभ हुआ है तो हम अन्यों को जरूर बताएं, जिससे दूसरों का भी पैसा भी बचे और छोटे छोटे इन रेमेडीज के इस्तेमाल से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। बच्चों के लिए सौम्य तौर पर अलग छोटी औषधियां हैं, जो वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए अलग तरह की हैं। छोटी छोटी चीजें आप इस्तेमाल करें। फिर भी आपको लगे कुछ जानकारी अधूरी रह गई है और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप 9816206275 पर आप कॉल करके हमसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। जितना बन पड़े हम समाज की सेवा के लिए, वेलनेस के लिए, उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। किसी भी समय कॉल करें। तो जो घरेलू नुस्खे होते हैं, इसके अलावा और एक रोग विशेष पर फिर अगली वीडियो हम बनाएंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो उपयोग में जरूर लाएं, अन्यों को शेयर करें, जिससे लोगों को लाभ हो और हम स्वस्थ भी रहें और अपना पैसा भी बचाएं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई अच्छी वीडियो के साथ आप